आप सभी का यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। प्यारे साथियों, आज की पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित। और हिंदी व्याकरण का वस्तुनिष्ठ अध्ययन में हम लोग कल हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे, और जिसमें कि हम लोगों ने 50 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया। आज हम लोग पुनः उसके आगे के प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। तो उन प्रश्नों का अध्ययन, आगे के प्रश्नों का अध्ययन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो आज की पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए आज की पाठचर्या को हम लोग प्रारंभ करेंगे और पाठचर्या का देखते हैं पहला प्रश्न। कल हम लोगों ने 50 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया था और आज प्रश्न संख्या 51 हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद के 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आपको जवाब बताना है। टीजीटी 2010 का पूछा गया प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता की थी सन 1953 ईस्वी में, जो 28 से 29 नवंबर तक हुआ था। अगला प्रश्न है, मैथिली भाषा का कवि इनमें से कौन है? तो मैथिली भाषा के कवि के रूप में प्रसिद्ध मैथिल कोकिल कहे जाते हैं विद्यापति महोदय। विकल्प ख इसका राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। तो राजकुमार जी, स्वागत है आपका। अगला प्रश्न है कि आगरा मथुरा को किस बोली का केंद्र माना जा सकता है? आगरा मथुरा यह ब्रज भाषा का क्षेत्र है। विकल्प क इसका राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि काव्य भाषा के पद पर कौन सी बोली सर्वाधिक समय तक प्रतिष्ठित रही? अगला इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक समय तक प्रतिष्ठित रहने वाली बोली है ब्रज भाषा। विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55 है कि खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका आपको जवाब बताना है। तो खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो खड़ी बोली को आप कौरवी के नाम से भी जानते हैं। तो विकल्प इसका राइट आंसर। आइए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 है, खड़ी बोली को कौरवी नाम किस विद्वान द्वारा दिया गया? खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन जी ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया है। घ विकल्प इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 57। स्टैंडर्ड या परिनिष्ठित संज्ञा किस बोली को प्राप्त हुई? तो मानक भाषा आपकी जो है मानक बोली के रूप में
या परिनिष्ठित बोली के रूप में जानी जाती है। खड़ी बोली, जिसका दूसरा नाम है कौरवी, विकल्प ख इसका सही जवाब। आइए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। और प्रश्न संख्या है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? इसका आपको जवाब देना है। पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है। ग विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के किस युग में खड़ी बोली को काव्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग, विकल्प ख इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसका आपको जवाब बताना है। अवधी बोली का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से, विकल्प घ इसका सही जवाब। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भोजपुरी किस अपभ्रंश से विकसित हुई? भोजपुरी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मागधी अपभ्रंश, विकल्प ख इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि बुंदेली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? बुंदेली भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुंदेली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। क विकल्प इसका राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 63। प्रश्न संख्या 63 है कि कन्नौजी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? कन्नौजी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? इसका आपको जवाब बताना है। तो कन्नौजी बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से है। विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? इनमें कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें द्रविड़, मलयालम, कन्नड़ यह द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि मराठी विकल्प को इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राजभाषा आयोग का गठन कब किया? राजभाषा आयोग का गठन हुआ था सन 1955 ईस्वी में, विकल्प क इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सरकारी कामकाज की भाषा को संविधान द्वारा स्वीकृत होती है क्या कही जाती? सरकारी कामकाज की भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत होती क्या कही जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजभाषा, विकल्प क इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इनमें से देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? इसका आपको जवाब बताना है। इसमें से देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर है तमिल। तो विकल्प इसका सही जवाब हो जाए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी भाषा सबसे अधिक पुरानी है? इनमें से कौन सी भाषा सबसे अधिक पुरानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक संस्कृत, विकल्प इसका सही उत्तर है। स्वागत है श्वेता जी, आपका स्वागत है। अगला प्रश्न है कि हिंदी किस प्रांत की राजभाषा नहीं? हिंदी किस प्रांत की
राजभाषा नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी आपकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की है, जबकि पंजाब इसका वह विकल्प सही। सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 70। इनमें कौन सी भाषा बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक? तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली इसमें कौन सी भाषा है? तो आसान सा जवाब है इसका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? में हिंदी आपका बिल्कुल सही जवाब है, घ विकल्प राइट आंसर। प्रश्न, अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का संबंध किस भाषा से है? बौद्ध धर्म का जो साहित्य है वह लिखा गया है पाली भाषा में, ख विकल्प इसका सही जवाब है। सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए। हिंदी का सर्वाधिक विरोध किस प्रांत के लोग करते हैं? फटाफट लाइक करिए पहले। हिंदी का सर्वाधिक विरोध किस प्रांत के लोग करते हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, विकल्प ग इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ? अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? करें स्वाद सही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि, विकल्प क इसका राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा मिला है? संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा मिला है, इसका आपको जवाब देना है। तो संविधान में हिंदी को राजभाषा की संज्ञा दी गई है, विकल्प क इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारोपी परिवार, विकल्प इसका को राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो देवनागरी लिपि आपकी जो है वह सिंबॉलिक है, अक्षरात्मक है, ख विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि प्राकृत के सबसे प्राचीन व्याकरण कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब इसका सही होगा वररुचि, विकल्प घ इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हिंदी की आदि जननी किसे कहा गया है? हिंदी की आदि जननी किस भाषा को कहा जाता है? तो हिंदी की आदि जननी आपकी संस्कृत भाषा है, तो विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था आपका नागपुर में, विकल्प ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए, एक बार फटाफट लाइक करिए, भूल जाते हैं आप लोग लाइक करना। अगला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? साहित्य अकादमी की स्थापना वर्ष क्या है, इसका आपको जवाब बताना है। हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी 1954 ईस्वी।
क विकल्प इसका प्रश्न। अगला प्रश्न है कि छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? छठवां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था लंदन में। विकल्प क इसका सही जवाब। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि किस लिपि को गधे की होठ वाली लिपि कहा जाता है? किस लिपि को गधे की होठ वाली लिपि कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाए खरोष्ठी लिपि। विकल्प ख इसका राइट आंसर। विकल्प ख इसका सही जवाब हो जाए। आइए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बैसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम? बैसवाड़ी किस बोली का दूसरा नाम है? इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधि। ख विकल्प इसका सही जवाब। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि जाटू किस बोली का उपनाम है? जाटू किस बोली का उपनाम है? इसका आपको जवाब बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा वांगरू। ख विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा पाणिनि के अष्टाध्यायी में। ख विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तानी को मुगलों की भाषा किसने कहा? हिंदुस्तानी को मुगलों की भाषा किसने कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। विकल्प घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? इसका आपको जवाब बताना है। विद्यापति जी द्वारा लिखी गई जो पदावली है इसकी भाषा आपकी हो जाएगी मैथिली। ख विकल्प इसका राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि उर्दू की लिपि क्या है? उर्दू की लिपि क्या है? इसका आपको जवाब बताना है। उर्दू भाषा जो है वह फारसी लिपि में लिखी जाती है। ख विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कुटिल लिपि से विकास हुआ है। कुटिल लिपि से किसका विकास हुआ है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि का। विकल्प क इसका सही जवाब। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी भाषा किसे? भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी भाषा किसे कहते हैं? इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी व पूर्वी हिंदी। विकल्प ग इसका सही जवाब। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संतम भाषा समूह में कौन से वर्ग? सही जवाब इसका हो जाएगा ईरानी और भारतीय भाषा। विकल्प ग इसका सही जवाब। आइए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 92। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? अपभ्रंश भाषा में रामचरित लिखा गया ग्रंथ इसमें से कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है। तो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया जो राम काव्य है वह पौमचरियु है। वह विकल्प राइट आंसर। अगला। अगला प्रश्न है कि ब्रजबुली के नाम से किस भाषा को जाना जाता है? ब्रजबुली के नाम से जानी जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका आपको जवाब देना है। इसका सही जवाब हो जाएगा
बंगला, क विकल्प इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य आधुनिक भाषाओं की संख्या कितनी है? संविधान की 8वीं सूची में मान्य भारतीय भाषाएं 22 हैं। 22 भाषा और विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ओकार बहुला भाषा कौन सी? तो जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ब्रजभाषा, तो इसका सही विकल्प। ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि आकार बहुला कौन सी भाषा इसमें से सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रजभाषा, क इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सेशन को सभी लोग लाइक कर दीजिए। भाषा का आदर्श रूप कहलाता है। भाषा का आदर्श रूप क्या कहलाता है, इसका आपको जवाब देना है। तो जवाब हो जाएगा भाषा का आदर्श रूप ही मानक भाषा या परिनिष्ठित भाषा कहलाता है। तो विकल्प ग इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बुनियादी शिक्षा की नींव किसने डाली? बुनियादी शिक्षा की नींव किसने डाली? जवाब बताइए इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसिक शिक्षा के फाउंडर थे महात्मा गांधी, को विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इसका आपको जवाब बताना है। तो भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है, तो विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन मानक भाषा नहीं है? निम्न में कौन मानक भाषा नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ब्रजभाषा, विकल्प राइट आंसर। तो साथियों, आज की पाठचर्या में हम लोग लेंगे यहीं पर विराम। सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और फिर मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज की पाठचर्या से जुड़ने के लिए स्वराज कुमार जी, श्वेता जी या अन्य जो भी प्रतिभागी जुड़े हुए थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।